ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डूंगरपुर हाईवे पर हो रहे बवाल की। तो अहम खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषभ देव में बिगड़े हालात और ऋषभ देव के बाजारों में घुसे हैं उपद्रवी। लगभग 100 से ज्यादा हैं उपद्रवियों की संख्या। पथराव और महिलाओं से दुर्व्यवहार की भी जानकारी मिल रही है। महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया है, ये जानकारी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 100 से ज्यादा उपद्रवियों की संख्या ये बताई जा रही है, जो कि ऋषभ देव के बाजारों में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है इन उपद्रवियों की तरफ से, हालांकि हालात को काबू में करने की कोशिश लगातार बड़े अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। समझाइश की कोशिश भी, समझाने की कोशिश लगातार सरकार के नुमाइंदों की तरफ से भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ देव में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा उपद्रवियों की संख्या यहाँ पर देखी जा रही है, जो कि पथराव कर रहे हैं, स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं से भी दुर्व्यवहार की जानकारी मिली है। हालांकि आपको याद होगा कि NH8 पर स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, आनंद श्रीवास्तव, इसके साथ ही जो और बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज हालात का जायजा लिया और ये कहा जा रहा है कि शाम तक या फिर कल सुबह तक NH8 को खोल दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋषभ देव में अब हालात बिगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, पिछले जो 3-4 दिनों से जो स्थिति थी कि ये जो NH8 पर डूंगरपुर और खिरवाड़ा इलाके में हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन आज वो हालात जो हैं बेहद सामान्य हुए हैं। खासकर जनजाति जो प्रतिनिधि हैं, जनजाति समाज के जो प्रतिनिधि और पुलिस और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। इसके बाद बिच्छीवाड़ा तक ये लोग जाके आए हैं और पूरा जो रूट है जहां पर कि इनका आतंक था एक तरीके से कहे पिछले 3 दिनों में, उस पूरे रूट को एक तरीके से क्लियर आउट किया गया है कि हाँ, अब यहाँ पर यातायात शुरू हो चुकेगा उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे संख्या 8 का। लेकिन इस सब के बीच में एक जो दूसरी बड़ी घटना और सूचना आई है, वो ये कि जो खिरवाड़ा से सटा हुआ ऋषभ देव कस्बा है, वहां पर कुछ उत्पाती तत्व हैं जिन्होंने की अटैक किया है और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि ऋषभ देव के बाजारों में घुसे हैं, कस्बे में घुसे हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार की भी घटना और सूचना आई है। इसके अलावा पथराव किया गया है। भारी तादाद में पुलिस का जो जाब्ता है वो वहां पर भेजा गया है, डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीजें हैं, इसके अलावा दिव्या एक और बड़ी अपडेट देना चाहूंगा कि उदयपुर का जो झाडोल कस्बा है, वहां का जो पालिया खेड़ा गांव है, वहां पर भी एक तहसीलदार की गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है, जिसमें कि तहसीलदार का गार्ड और एक ASI जो है पुलिस के, वो घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बेहद जो है परेशानी वाला है। खासकर ऐसी स्थिति में जब एक तरफ जो वार्ता का माहौल है वो सकारात्मक दिशा में जा रहा है, जो जनजाति समाज के जितने भी बड़े लीडर्स थे इस पूरे संभाग के, जिनमें कि खासकर जो सांसद हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के कनकमल कटारा, उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा, इसके अलावा विधायक खिरवाड़ा के दयाराम परमार और SCWC के मेंबर रघुवीर मीणा, या और साथ ही BTP के जो दोनों विधायक हैं राजकुमार रोत और राम कुमार डिंडोर जो हैं, तो ये जो तमाम जो नेता हैं किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। रवि, जब बार बार सरकार की तरफ से भी यही कोशिश हो रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लोग हम बातों को सही तरीके से सुनेंगे और रास्ता निकालने की जल्द कोशिश भी होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन भी चुकी है, लेकिन फिर वो ये कौन लोग हैं जो कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल दिव्या, अभी प्राइमा फेसी एक बात जरूर सामने आई है कि एक तरफ तो ये जो चर्चा हुई, इसके बाद में सहमति बनी और सारा माहौल ये सामान्य होने की दिशा में अग्रसर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरह का अंदेशा था कि शायद ये वार्ता अगर सफल नहीं होती है तो न केवल खिरवाड़ा और जो डूंगरपुर का सीमावर्ती इलाका है, बल्कि इसके अलावा जो उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, ताकि
सरकार पर एक प्रेशर मेंटेन किया जा सके। तो हो सकता है कि ये जो वार्ता सफल हुई है, जिसमें कि दोनों तरफ से जो है सहमति बनी है, उसके बावजूद भी ये जो पूरा मैसेज है अभी तक वहां पर कन्वे नहीं हुआ हो, और इसी की वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं, छुटपुट जो घटनाएं हैं, उनको अंजाम देके एक प्रेशर मेंटेन किया जा रहा हो। लेकिन फिलहाल जो ऋषभ देव की जो घटना है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ अभी अब से कुछ घंटों पहले ही एक सहमति एक तरीके से सब में बनी, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना हुई है। तो अभी बहरहाल ये देखना होगा कि इस घटना को पुलिस और प्रशासन कैसे कंट्रोल करता है, और उसके बाद में ये जो स्थिति है कितनी जल्दी सामान्य स्थिति की हो जाती है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से, कई घंटों से जो है लोग बेहद परेशान है। कई जगहों पर दर्जनों सैकड़ों जो वाहन है वो फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, और जैसा कि अभी हम लोग भी इस पूरे रूट को देखकर आए हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी साथ में थे। उदयपुर का जो खीरवाड़ा कस्बा है वहां बिल्कुल, तो फिलहाल ऋषभ देव में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर भी स्थिति बेहतर हो सके। और उधर मौके के हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि शर्मा ने। रीट 2018 शिक्षक भर्ती में 1167 अनारक्षित पदों पर एसटी कोटे से भरे जाने को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी जो उग्र आंदोलन था आज लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन इससे पहले उग्र आंदोलन में कितनी क्षति जो है वो आंदोलनकारी और उपद्रवियों ने पहुंचाई है, उसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं। किस तरीके से टैंकर्स जो हैं, ये वो काकरी डूंगरी का वो ग्राउंड जीरो जगह है जहाँ पर कि पिछले कई दिनों से उपद्रवी और जो आंदोलनकारी थे उनका कब्जा था। इसी जगह पर आप देखिए किस तरीके से, एक तरीके से कहें तो उपद्रव अराजकता की क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर थी। ये वही जगह है जहां पर पुलिस और प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही थी। पिछले कई घंटों से पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं भारी भरकम जाब्ता लेकर एक मौके पर डटे हुए थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और इस तरफ जो वाहन फंसे हुए थे, जो टैंकर चालक जिनके टैंकर लूटे गए, उनके क्या हालात किए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। किस तरीके से ये जो स्थिति है ये बेहद विकराल थी। अभी भी आग जो है लगातार सुलग रही है। हालांकि जो आंदोलन की आग है वो एक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई जनजातीय प्रतिनिधि और पुलिस और प्रशासन के बीच, उस बैठक के बाद वो जो आंदोलन की आग थी वो भले ही शांत हो गई हो, लेकिन ये जो आग है ये कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस तरीके से आमजन की संपत्ति और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अभी तक बैठक समाप्त हो गई है, बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति भी बनी है, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो उपद्रव हुआ, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, खेरवाड़ा, उदयपुर।